Question number 1. Train A running at a speed of 25 meter per second crosses train B coming from opposite direction at a speed of 15 meter per second in 12 seconds. The length of train A is twice that of train B. What is the length of train A? मान लेते हैं ट्रेन B की लंबाई x मीटर है तो ट्रेन A की लंबाई 2x मीटर होगी। चूँकि ट्रेन A अपोजिट डायरेक्शन में आ रही ट्रेन B को क्रॉस करती है, इसलिए ये 3x मीटर की दूरी रिलेटिव स्पीड यानी कि ट्रेन A की स्पीड प्लस ट्रेन B की स्पीड से 12 सेकंड में क्रॉस करेगी। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, ये 3 से 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 40 × 4 यानी कि 160 मीटर। और ट्रेन A की लंबाई हमने मानी थी 2x मीटर, इसलिए ट्रेन A की लंबाई आ जाएगी 2 × 160 यानी कि 320 मीटर। ऑप्शन नंबर ए। Question number 2. The average of three numbers B, C and D is 1 more than the average of A, B and C. The average of A and D is 19.5. What is the value of A? B plus C plus D का एवरेज A plus B plus C के एवरेज से एक ज़्यादा है, यानी ये आ जाएगा B plus C plus D माइनस A माइनस B माइनस C अपॉन 3 इक्वल्स टू 1। B से B कैंसिल हो जाएगा, C से C कैंसिल हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा D माइनस A इक्वल्स टू 3। और A एंड D का एवरेज दिया हुआ है 19.5। यहाँ से A प्लस D की वैल्यू आ जाएगी 39 और हमने D माइनस A की वैल्यू निकाली है, तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। ये आ जाएगा 2A बराबर 36 यानी कि A की वैल्यू आ जाएगी 18। Question number 3. A pipe alone can fill a cistern in 60 minutes, but due to leakage, the pipe could fill only 80% of the cistern in 1 hour. X is the capacity of the cistern in liters. If due to the leakage 60 liters is leaked out in 1 hour, what is the value of X? पाइप टैंक को 60 मिनट यानी कि 1 आवर में फिल करता है। लीक के कारण वह 1 आवर में टैंक को सिर्फ 80% फिल कर पाता है, तो 100% कितनी देर में फिल करेगा ये हम निकालेंगे। ये कितना आ जाएगा 1/80 × 100, यानी कि लीक के कारण उसको टैंक फिल करने में 5/4 आवर लगेंगे। यानी पाइप और लीक दोनों एक साथ अगर वर्क करें तो टैंक को 5/4 आवर में फिल करते हैं। तो यहाँ से इनका एलसीएम आ जाएगा 5, यानी पाइप P की इफिशियंसी 5 यूनिट है, लीक के साथ इसकी इफिशियंसी है 4 यूनिट। लीक की इफिशियंसी आ जाएगी पाइप की इफिशियंसी -4 यानी कि 1 यूनिट। और यहाँ पर वो कह रहा है कि 60 लीटर वाटर लीक 1 आवर में बाहर निकालती है, यानी कि ये लीक की इफिशियंसी, और लीक की इफिशियंसी हमने निकाली है 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 60 लीटर हो जाएगी। तो 5 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो टैंक की कैपेसिटी आ जाएगी, ये कितना आ जाएगा 300 लीटर। क्वेश्चन नंबर 4. द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2:1। टोटल टाइम टेकन बाई अ मैन टू कवर 72 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड कम बैक इन 32 आवर। व्हाट इज़ द डाउन स्ट्रीम स्पीड? बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो दिया हुआ है 2:1। तो यहाँ से अप स्ट्रीम स्पीड कितनी आ जाएगी, बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड यानी कि 1 यूनिट। डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी आ जाएगी, बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड यानी कि 3 यूनिट। ठीक, अब वो कह रहा है कि 72 किलोमीटर अप स्ट्रीम स्पीड से कवर करता है और वापस आता है, यानी कि 72 किलोमीटर की दूरी डाउन स्ट्रीम स्पीड से 32 आवर में कंप्लीट करता है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 9/4 प्लस 3/4 यानी 3। डाउन स्ट्रीम स्पीड पूछी है, डाउन स्ट्रीम स्पीड है 3 यूनिट, तो यहाँ से 3 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, ये आ जाएगा 3 × 3, ये आ जाएगा 9 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5. द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ P, Q and R is 22 years. 3 years ago, the average age of Q and R was 18 years. Find the P's age 9 years hence. P प्लस Q प्लस R की प्रेजेंट एज का एवरेज दिया है 22, यानी कि P प्लस Q प्लस R की एज का सम आ जाएगा 66। 3 साल पहले Q और R की एज का एवरेज दिया हुआ है 18 ईयर्स, ये आ जाएगा Q प्लस R इक्वल्स टू 36। ये इनकी 3 साल पहले की एज का सम आ गया, यानी इसमें अगर 6 ऐड कर दें तो प्रेजेंट एज का सम आ जाएगा, ये आएगा 42। और तीनों की प्रेजेंट एज का सम दिया हुआ है 66,
तो यहाँ से पी की प्रेजेंट एज आ जाएगी 66 माइनस 42 यानी कि 24, और उसने 9 साल के बाद पी की एज पूछी है, प्रेजेंट एज है 24, तो इसमें 9 ऐड कर देंगे, ये 9 ईयर्स के बाद की एज आ जाएगी, ये आ जाएगी 33 ईयर्स। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर टू दैट ऑफ स्ट्रीम इज 8:1 इफ 67.5 किलोमीटर इज ट्रेवल्ड डाउन स्ट्रीम इन 2.5 आवर्स, then find the difference between the speed of boat in still water and the speed of stream in किलोमीटर पर आवर। बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो दिया हुआ है 8:1, तो यहाँ से डाउन स्ट्रीम स्पीड आ जाएगी बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड यानी कि 9 यूनिट। ठीक, अब वो कह रहा है कि 67.5 किलोमीटर की दूरी 2.5 आवर में डाउन स्ट्रीम स्पीड से कवर करती है। ठीक, ये आ जाएगा 27 किलोमीटर पर आवर, और डाउन स्ट्रीम स्पीड है 9 यूनिट यानी कि 27 9 यूनिट की वैल्यू, और उसने बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड का डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस है 7 यूनिट, तो यहाँ से 7 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 21 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 6 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ इज 84 मीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। मान लेते हैं ब्रेथ है x मीटर, तो लेंथ हो जाएगी x प्लस 6 मीटर। रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, और इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 84 मीटर, ये आ जाएगा 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 42। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 18, यानी कि ब्रेथ है 18 मीटर और लेंथ है 24 मीटर, और उसने एरिया पूछा है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि 18 इंटू 24, ये आ जाएगी 432 मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, द इंटरेस्ट अर्नड ऑन एन अमाउंट आफ्टर 2 years एट 20% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली इज 1716 रुपीज़, फाइंड द इंटरेस्ट अर्नड ऑन द सेम अमाउंट आफ्टर 3 years एट 15% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट। 2 साल के लिए 20% कंपाउंड इंटरेस्ट होता है 44%, और ये इंटरेस्ट दिया हुआ है 1716 रुपये। यहाँ से 100% की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। अब इस प्रिंसिपल पे 3 साल के लिए 15% सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा ये हम निकाल लेंगे। यहाँ परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, इसको 4 से कैंसिल करेंगे तो कितनी टाइम्स जाएगा 4 2 9, और इसको 11 से कैंसिल करेंगे तो ये 3 9 टाइम्स कैंसिल होगा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 39 इंटू 3 इंटू 15। इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 1755 रुपये। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, इन प्लेस ऑफ 18% प्रॉफिट एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 42% प्रॉफिट एंड सेलर गेट्स 110.4 रुपीज़ मोर, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इफ़ इट वर सोल्ड एट 25% प्रॉफिट। देखो, उसे 18% प्रॉफिट पे बेचना था बट 42% प्रॉफिट पे बेच दिया, यानी कि 24% ज़्यादा पे बेचा, और इस ज़्यादा पे बेचने के कारण उसको 110.4 रुपये ज़्यादा मिले। यहाँ से 100% की वैल्यू निकालेंगे तो ये कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा और पॉइंट से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 24 चक्कू 96 और 144 यानी कि 24 छः 144, यानी कॉस्ट प्राइस हमारी आ जाएगी 460 रुपये। और उसने कहा कि अब उसको 25% प्रॉफिट पे बेचना है तो सेलिंग प्राइस कितनी आएगी। 25% प्रॉफिट यानी कि 4 की चीज़ 5 में सेल कर, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी 460/4 × 5। इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 575 रुपये। क्वेश्चन नंबर 10, ए एंड बी वर्किंग एलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days and 15 days respectively. They started working together but B left after some time and A finished the remaining work in 6 days. Find the after how many days from start did B leave the work. A किसी काम को 20 डेज में कंप्लीट करता है और B उसी काम को 15 डेज में कंप्लीट कर लेता है, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 60, यानी A की एफिशिएंसी आ जाएगी 3 यूनिट और B की एफिशिएंसी आ जाएगी 4 यूनिट। अब वो कह रहा है कि A और B दोनों एक साथ काम करना स्टार्ट करते हैं और कुछ दिन काम करते हैं, फिर B काम छोड़कर चला जाता है, तो बचा हुआ वर्क A अकेले 6 डेज में कंप्लीट करता है। तो 6 डेज में A कितना वर्क करेगा, A की एफिशिएंसी है 3 यूनिट, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 18 यूनिट वर्क A अकेले करेगा।
टोटल वर्क है 60 यूनिट, तो रिमेनिंग वर्क कितना आ जाएगा 60 माइनस 18 यानी कि 42 यूनिट। अब ये 42 यूनिट वर्क ए और बी दोनों एक साथ करते हैं, तो ए की इफिशियंसी है 3 यूनिट और बी की इफिशियंसी है 4 यूनिट, यानी कि 7 यूनिट की इफिशियंसी से वर्क करेंगे। तो ये आ जाएगा 6 डेज़, यानी कि ए और बी दोनों एक साथ 6 डेज़ तक काम करते हैं, फिर बी छोड़कर चला जाता है, यानी कि बी 6 डेज़ तक काम करता है।